सुप्रभात बच्चों। अब हम लोग आरोह भाग 2 के काव्यखंड के आत्म परिचय नामक पाठ के तृतीय पद्यांश का पहले सत्सर्वचन करेंगे, तदुपरांत संदर्भ व्याख्या समझेंगे। पहले पद्यांश का सत्सर्वचन। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अगली इसकी 4 पंक्तियां और हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर को तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब हम लोग इस तृतीय पद्यांश और चतुर्थ पद्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ कठिन शब्दों को लिख दिया है। जैसे इसमें पहला शब्द है निज। तो निज का मतलब होता है अपना, उर का हृदय। फिर है उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट। फिर इसके बाद एक शब्द है अपूर्ण, अपूर्ण का अर्थ अधूरा, भाता का अर्थ होता है अच्छा। और उसके बाद फिर है स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का संसार मतलब नई कामना वाला मौलिक संसार। तो ये तृतीय पद्यांश से कुछ शब्द हैं। चतुर्थ पद्यांश के कुछ शब्द हैं, यहाँ पे नहीं है फिर भी जान लीजिए। इसमें हृदय, हृदय जानते ही हैं आपका मन। अग्नि का मतलब होता है आग, यहाँ पे लेकिन भाव का आवेश है। दहा का अर्थ होता है जल। भव सागर का मतलब संसार रूपी सागर, और भव का अर्थ होता है संसार। यहाँ पे मौज, मौज का अर्थ यहाँ शब्द है किनारा। तो अब हम लोग सबसे पहले तृतीय पद्यांश का प्रसंग समझेंगे और तदुपरांत सासंदर्भ व्याख्या समझेंगे। तो तृतीय पद्यांश और चतुर्थ पद्यांश में सबसे पहले तृतीय पद्यांश का। तृतीय पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं ही प्रकाश डाला है और अब यह बताया है कि वह अपने निजी प्रेम को स्वीकार करता है। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, अर्थात वह अपने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। वह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है, ना तो उसके मन में कोई कुंठा है और ना ही निषेध का भाव है। अब इसके बाद हम लोग प्रस्तुत पद्यांश का जो है व्याख्या समझेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से है। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए विचार रखता हूँ, अपने मन में नए नए विचार रखता हूँ और उन्हीं विचारों के लिए, उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ, अर्थात उन्हीं विचारों के लिए घूमता फिरता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ, अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार को अपने हृदय के
जो कोमल भाव हैं उसको प्रदान करना, यही मेरी इच्छा है। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है। कभी आगे कहता है कि ये जो बाहरी संसार है ये मुझे अधूरा लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कमियां हैं, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि इसमें प्रेम का भाव है। इस संसार में प्रेम का भाव मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि संसार में प्रेम का अभाव है, कमी है। इसलिए यह प्रेम विहीन संसार अब मुझे नहीं अच्छा लगता। इस प्रेम विहीन संसार मुझे नहीं प्रिय है। आगे कब कहता है, मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है। कब कह रहा है, मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसके लिए मैं भटकता फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने प्रेममय संसार का सपना लिए इधर से उधर घूमता रहता हूँ। और आगे कहता है कि मैं अपने अनुसार, कभी यहाँ पे व्यक्त कर रहा है अपनी मनोभाव कि मैं अपने अनुसार एक प्रेमपूर्ण संसार की रचना चाहता हूँ। अब अगर बात करें कि प्रस्तुत पद्यांश के कुछ प्रश्नों पर, तो पहला प्रश्न बनता है, कवि किस हेतु भटक रहा है? कौन सा ऐसा कारण है कि कवि भटक रहा है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, कवि अपने प्रेम को पाने और देने का, अर्थात कवि अपने प्रेम को पाने और उसे देने, अर्थात अपना प्रेम, वह दूसरे से प्रेम पाना चाहता है और दूसरे को प्रेम देने चाहता है, ऐसी उसके अंदर प्यास है। वह एक प्रेमपूर्ण जिंदगी में भरपूर प्यार के अनुभव में जीने के लिए भटक रहा है। वह चाहता है कि एक प्यार भरी जिंदगी हो और उसमें वह प्रेम से भरपूरित हो और उसी को पाने के लिए भटक रहा है। दूसरा प्रश्न उठता है, कवि उर का उद्गार और उपहार क्या है? कवि उर का उद्गार और उपहार क्या है? तो कवि उर का उद्गार और उपहार अपने प्रिय को भरपूर प्रेम देना ही कवि का उद्गार और उपहार है। अगला क्वेश्चन बनता है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है? अर्थात वह कौन सा कारण है जिसके कारण कवि यह कहता है यह संसार अपूर्ण है? कवि प्रेम को संसार की सबसे मूल्यवान भावना मानता है। कवि कहता है कि संसार में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वह प्रेम है। इसलिए वह प्रेम से रहित, प्रेम से शून्य संसार को अपूर्ण और अधूरा मानता है। अगला प्रश्न बनता है, सपनों के संसार से कवि का क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, सपनों के संसार से कवि का आशय है प्रेम की भावना से परिपूर्ण आनंदमयी दुनिया में जीना। अब सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न की बात करें तो भाव सौंदर्य क्या हो? तो भाव सौंदर्य इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने प्रेम को स्वच्छंद रूप से स्वीकार किया है। वह किसी भी प्रकार से कुंठा से रहित नहीं है, न ही उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता है। अब अगर इसके शिल्प सौंदर्य पर बात करें तो इस प्रस्तुत पद्यांश की भाषा अवरोध रहित है, संगीतात्मक है, सरल है। अगर इसके रस की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस है। अगली बात करते हैं, इस पद्यांश के अंत में फिर लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से काव्य में मधुरता आई है।
आगे है, संस्कृतनिष्ठ भाषा होते हुए भी अभिव्यक्ति सरल और सरस है। अब हम बात करते हैं अगले पद्यांश नंबर 4 की। तो पद्यांश नंबर 4 की व्याख्या हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, और आज तो केवल उस पद्यांश नंबर 4 का सत्सर्वाचन हुआ है। कल इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आदि को व्यवस्थित रूप से जानेंगे। धन्यवाद। सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि एक पद्यांश की ही व्याख्या प्रतिदिन की जा रही है, इसलिए साथ समय पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर दें। कुछ लोग पद्यांश से संबंधित वीडियो को देखते हैं और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, तो कम से कम प्रतिक्रिया स्वरूप अपना जो होम असाइनमेंट का कार्य है उसे पूरा कर पोस्ट करते रहें। धन्यवाद।